कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग आगमन के 14 रविवार और अंतिम रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम लोग मनन चिंतन करने के लिए कलीसिया हमें संत लूकास के सुसमाचार से अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक दिया है। आइए इस पैसेज में हमें क्या संदेश मिला है, क्या हमको अपनाना है, आइए आप थोड़ा मनन चिंतन करके देखें। इस पैसेज का इस शीर्षक है प्रभु के जन्म का संदेश माता मरियम को मिला है। प्रभु के जन्म का संदेश माता मरियम के मिला है। आइए ये संदेश क्या है, इस पर हम मनन चिंतन करें। पद संख्या 26 का आता है, छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की आर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। अभी पृष्ठभूमि माता मरियम के पहले स्वर्गदूत आने के पहले माता मरियम क्या है उसका पृष्ठभूमि हमें मिल गया है। अभी स्वर्गदूत माता मरियम को क्या संबोधित किया उसका हम देखें। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। ये शब्दों जो स्वर्गदूत माता मरियम को संबोधित करते हैं, जैसे वो पुराना विधान में अन्य महान लोगों के लिए जो ईश्वर की योजना पूरा करने के लिए चुने गए हैं, जैसे अब्राहम हो, नोवा हो, मूसा हो, गिदियन हो, राजा दाविद हो और अन्य नबी लोग हो, उन लोगों को चुनने के टाइम पर जब स्वर्गदूत आते उनको अलग अलग शब्दों में संबोधित करते हैं। उसी प्रकार यहाँ माता मरियम को भी विशिष्ट शब्दों से संबोधित किया जाता है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यहाँ पर यह संबोधन यह बताता है ईश्वर अपने कृपा द्वारा माता मरियम के द्वारा किस प्रकार कार्य करने वाले हैं और अपनी योजना कैसे पूरा करने वाले हैं, उसी को बताते हैं। माता मरियम इन सब बातों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तो मन ही मन माता मरियम तुरंत सोचने लगती है, वो भागने लिए वो सोचने लगते हैं क्या बात होगा। सब स्वर्गदूत ने उससे कहा, माता मरियम को मन को जानकर माइंड को पढ़ सकते थे स्वर्गदूत, इसलिए वो उसी के मन के जानकर स्वर्गदूत उनसे बता रहे हैं, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर का कृपा प्राप्त है। यहीं पर साबित किया जाता है माता मरियम के द्वारा ईश्वर की कृपा कार्यशील होगा और कार्य करेंगे। और इसीलिए यहाँ पर माता मरियम की जो योजना ईश्वर बनाया उसी को 8 बातों पर यहाँ पर रखा जाता है। पहले देखिए, आप गर्भवती होंगी, पहला बात, पुत्र प्रसव करेंगी, दूसरे बात, और उसका नाम यीशु रखेंगी। और यीशु मतलब यहोवा मुक्ति करता है, ईश्वर मुक्ति दिलाता है, ये ईश्वर हमारे रक्षक है। और चौथे बात, वे महान होंगे। और पांचवा बात, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि सर्वोच्च मतलब दुनिया के सर्वोच्च प्रभु कौन है? हमारा ईश्वर, और उसके पुत्र प्रभु यीशु होंगे, जिसको हम त्रिएक भगवान में ईश्वर के पुत्र के रूप में हम मानते हैं। ये पांचवा है। और छठवा है, प्रभु ईश्वर उनके पिता दाऊद के सिंहासन उनको प्रदान करेगा। छठवा है जो भविष्यवाणी किया गया था कि दाऊद के वंश से एक राजा उत्पन्न होंगे, वो हमेशा के लिए राज्य करेंगे। इसी कारणवश हम लोग सामान्य सप्ताह में
अंतिम सप्ताह में राजा राजेश्वर का त्योहार मनाते हैं। वो पूरा विश्व का राजा है। वो फिलहाल आत्मा के द्वारा शासन करते हैं। वो फिर एक बार आएंगे, फिर एक बार उसको हम कहते हैं एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी माने होता है द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, जब प्रभु यीशु दोबारा आएंगे और हमें राज्य करने के लिए आएंगे। वो पूरे दुनिया के एकमात्र राजा होंगे और इसीलिए वो उसको कहा सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे और उन्हें उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेंगे। और सातवां, वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा। सातवां और आठवां, उनका राज्य का अंत नहीं होगा। ये 8 बातों स्वर्गदूत माता मरियम को प्रस्तुत करते हैं। इन बातों सुनने के लिए अच्छा है। बहुत बड़ा भविष्य के बारे में बताया जाता है। ईश्वर क्या योजना मानव के लिए तैयार किया है, ये सभी बातों को संक्षेप में स्वर्गदूत माता मरियम को संबोधित करते हुए प्रस्तुत करते हैं। ये इन बातों सुनने के बाद माता मरियम के मन में और एक प्रश्न उत्पन्न होता है। माता मरियम साधारण स्त्री नहीं रहा। माता मरियम जिस काल में रहती थी उस काल में अधिकांश पुरुषों के राज्य चलता था। मैंस चौवानिज्म होता था। उसी टाइम पर ईश्वर के दूतों को प्रसन्न करने के लिए माता मरियम को हिम्मत हुआ। इसलिए माता मरियम आप जो भी बोल रहे ठीक बोल के नहीं रह गई, वो प्रसन्न करती है। जब हमको प्रसन्न करना चाहिए, प्रसन्न करना है, तब तो हम हर एक चीज के लिए हमको उत्तर मिलेंगे। हम चुपचाप इस दुनिया में जीना नहीं, माता मरियम से हमको सीखना है कैसे प्रसन्न करना है। इसलिए माता मरियम स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरे तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। माता मरियम को यह ज्ञान है कि कैसे एक पुत्र प्रसव होंगे। एक स्त्री जब तक शारीरिक संबंध एक पुरुष के साथ नहीं होता, एक पुत्र और पुत्री प्रसव नहीं कर सकते। इसी चीज को माता मरियम पहले ही, वो युवा स्त्री रही होंगी, लगभग 15-16 साल की रही होंगी, और फिर भी उसको ये फोर नॉलेज उनके पास है कि कैसे पुत्र और पुत्री प्रसव होंगे। इसीलिए वो सही प्रश्न स्वर्गदूत से करती है। स्वर्गदूत ने भी उनको सही उत्तर देते हैं कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये चीजों को सुनने के बाद माता मरियम अभी आश्चर्यचकित नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा माता मरियम के पास पुराना विधान का ज्ञान बहुत थे। ये देखे होंगी किस प्रकार ईश्वर गिदयोन जो अपने वंश से एकदम छोटा बालक था, जैसे दाऊद अपने परिवार के सबसे छोटा बालक था, इन सभी लोगों को ईश्वर चुनकर अपने महान योजना को पूरा कर सकता है, तो ईश्वर क्यों मैं जैसे एक दासी को चुनकर क्यों अपने योजना पूरा नहीं कर सकते बोलकर माता मरियम अभी ईश्वर की योजना को समझ लेती है। और ईश्वर की योजना को पूर्ण रूप से माता मरियम ग्रहण करने के लिए माता मरियम जकरिया जैसे एक चिन्ह नहीं मांगा, परंतु बिना पूछकर स्वयं स्वर्गदूत माता मरियम को एक चिन्ह उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, बताते देखिए बुढ़ापे में आपके कुटुंबनी एलिशबेथ के भी पुत्र होने वाला है, अब उसका जो 5 कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है। यह बात माता मरियम के लिए और अच्छी लगती है। माता मरियम अपने विचार में और ईश्वर की योजना के हाँ कहने के लिए और आगे बढ़ने का शक्ति मिल जा रहा है, और अपने योजना में वो क्या ईश्वर की योजना को समझ पाती है
अपने सोच के द्वारा ईश्वर की योजना का ग्रहण कर पाती है। अच्छे से इंग्लिश में कहेंगे वेरी रिसेप्टिव, माता मरियम पूर्ण रूप से ईश्वर की योजना को ग्रहण करने पाती है। ग्रहण करने के कारण अभी वो कहलाते हैं क्यों, और स्वर्गदूत भी उसे बताते हैं ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन बात और मजबूत कर देता है माता मरियम को हाँ कहने के लिए, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माता मरियम इसको अच्छे से देखिए, लाल सागर का पार करने के टाइम पर निर्जन प्रदेश को 40 साल में कैसे ईश्वर अपने पूर्वज लोगों को देखभाल किया और कैसे वो पत्थर से पानी निकाले और उनके खाने के लिए कैसे उन्होंने भोजन दिए बिना मेहनत के, और उनके कपड़ा 40 वर्ष कैसे बिना फटा और वही कपड़ा को उन लोग 40 साल तक पहने रहे। ये सभी चीज़ों को माता मरियम अच्छे से जान रही है। इसलिए जब ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं कहा गया, वो माता मरियम और ईश्वर की योजना को हाँ कहने के लिए, यस बोलने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए माता मरियम 38 में कहती है, मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। माता मरियम एक तरफ ईश्वर की महानता को जानती है, द ग्रेटनेस ऑफ गॉड को माता मरियम जान पा रही है, और एट द सेम टाइम उसी वक्त और माता मरियम ये भी जान पा रही है उसका नथिंगनेस, उसकी शून्यता, उसकी दासता, और वो समाज में कितने नीचे है उसको भी जान पा रही है। लेकिन माता मरियम यहाँ पर ईश्वर की महानता, मानवता की शून्यता एक साथ आने के लिए माता मरियम एक मध्यस्थता के रूप में, एक पुलिया के रूप में काम करते हुए ईश्वर को और मानव को मिलाने के लिए एक संदेशवाहक के रूप में, एक साधन के रूप में, एक मीडिएटर के रूप में माता मरियम ईश्वर की योजना पूरा करने के लिए वो कहती है विनम्रता से, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपकी कथन मुझ में पूरा हो जाए। वो कह सकती थी आपके कथन मेरे से नहीं, मेरे बड़ी दीदी से नहीं, तो मेरे अन्य रिश्तेदार से, और आपके कथन कोई राज परिवार की लड़की से, और आपके कथन को महान अमीर परिवार की व्यक्ति से पूरा हो जाइए, मेरे से नहीं। माता मरियम नहीं कही, वो अपने मतलब अपने विनम्र जीवन को जानती है, अपने स्टेटस को जानती है, लोलीनेस को जानती है, कितने वो छोटी है उसको भी जानती है। लेकिन ईश्वर की योजना जो महान है उसको पूरा करने के लिए वो एकदम अपने आप को तैयार करके, क्योंकि उनके सामने अभी बहुत बड़ा कठिनाई है, जाके उनके रिश्तेदारों को, माता पिता को बताना है क्या होने वाला है। अपने पत्नी जिसके साथ मांगने हो चुका है, सेंट जोसेफ को उसका स्पष्ट करना है वो कैसे गर्भवती हुई, हर समाज को सामना करना है, क्योंकि समाज शादी के पहले अगर कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है पत्थर से मार डालेंगे। इन सभी चुनौतियां, कठिनाइयां, भ्रम इनके सामने है। लेकिन माता मरियम ये सबको नजरअंदाज करते हुए वो ईश्वर की कृपा से कैसे वो दासी बनकर ईश्वर की योजना को पूरा करेंगे, इसीलिए वो कह लेती है आपकी कथन मुझसे पूरा हो जाए, क्योंकि ये ईश्वर की योजना है। ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। इसीलिए जब स्वर्गदूत ने इन बातों को सुना और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया, क्योंकि जिस मकसद से वो ईश्वर ने उसको यहाँ भेजा, एक स्त्री के पास भेजा, वो सही सलामत उस स्त्री को उसके योग्य पाया है। योग्य पाने के बाद वो तुरंत एक क्षण भी रुका नहीं, वो तुरंत ईश्वर के पास जाकर, हे ईश्वर, आप जिस स्त्री को आपने चुना है वो महान स्त्री है, वो आपकी इच्छा पूरा करने के लिए एक दासी के रूप में तैयार है, इतनी अच्छी स्त्री है कहने के लिए स्वर्गदूत जल्दी निकल पड़ा, ईश्वर के आर वापस चले गया। प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता हो, इस क्रिसमस हम मनाने वाले हैं। हम माता मरियम से
एक चीज हमको सीखने की आवश्यकता है। ईश्वर आपके लिए, मेरे लिए भी जो योजना माता मरियम के लिए रखा था, उसी प्रकार ईश्वर हम प्रत्येक जन के लिए रखे हैं। और हमसे आज सहमति मांगते हैं, क्या आप और मैं ये करने के लिए तैयार है? देखिए, मैं प्रभु की दास हूं, दासी हूं, आपके कदम मुझ में पूरा हो जाए। आइए इस प्रश्न के लिए, इस विचार कर इसी प्रकार उत्तर करने के लिए हम अपने आप को योग्य बनाए, माता मरियम जैसे। आमीन।